जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानंद भगवान की जय। शब्द की फूल है, शब्द की फूल है, भाव की आरती मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति, मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति। शब्द की फूल है, भाव की आरती मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति, मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति। शब्द की फूल है, भाव की आरती मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति, मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति। शब्द की फूल है, भाव की आरती पूजा को स्वीकार लो गणपति, मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति। मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति, 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 मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति। शब्द की फूल है, भाव की आरती मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति, मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति। शब्द की फूल है, भाव की आरती मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति, मेरे पूजा को स्वीकार लो गणपति। जय हो। शब्द की फूल है, भाव की आरती मेरे पूजा को
लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। साधु संत के चरण लगूं, साधु संत के चरण लगूं, विप्र चरण में प्रणाम। हाजिर में मेला जुरे भाई सबको सीताराम। परम पावन धन्य धरा गांव आमाचानी के समस्त माता पिता विद्वज्जन सुजान सियान एवं छोटे बड़े लइका जवान सियान गांव के डिही डोंगरी देवी देवता एवं समस्त निवासी मन ला प्रणाम करते हुए और आज हमारे गांव में लगातार 3 दिन से त्रिदिवसीय कार्यक्रम 3 दिन के लिए श्री रामचंद्र जी के मानस गंगा प्रवाह होते हैं। तेमे आप सब और हम निकाल के समय निकाल के में डुबकी लगा के अवसर सुंदर मिले हैं तो धन्य है हमार भाग। राम जी के नाम ऐसे साधारण ही नहीं मिल जाए ना, नाम लेके अवसर नहीं मिले धरे। जन्म जन्म मुनियत न कराही अवंत राम मुख आवत नाई। कौन जनी कई जन्म के पुण्य उदय होते तब ये राम भजन करे के अवसर मिलते तो धन्य है हमारे ये गांव और यहाँ के नर नारी और हम सब धन्य बड़ भागी हैं जो भगवान के भजन करे के और राम जी के कथा सुने पढ़े के अवसर धन्य मिले हैं। तो आज के कथा प्रसंग अयोध्या कांड राम भरत के मिलाप के बारे में आज गोसाई तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करे हैं। तो आओ एक सुंदर भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे ओम उमापति महादेव की जय। मन लागो मोर यार फकीरी में, 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 मन लागो मोर यार फकीरी में।
भजन में, राम भजन में। वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी 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 में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, ओ भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजराम गरीबी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजराम गरीबी में। बढ़ाल कर। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजराम गरीबी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजराए। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजराम गरीबी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजराए। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, 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 चारों दिशा जागीरी में। मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, लागो मोरे यार फकीरी में। आखिर यह तनखाक मिलेगा कहाँ फिरत मजरूरी में, आखिर यह तनखाक मिलेगा कहाँ फिरत मजरूरी में, आखिर यह तनखाक मिलेगा कहाँ फिरत मजरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिले सबूरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले में, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में, मन यार फकीरी में।
फकीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में, मन लागो मोर यार। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बिरही बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जोता दुर्मोर भय पीन प्रवास प्रथम। आज मानस प्रेमी संत समाज भाई भाई के प्रेम के प्रति राम और भरत के उदार भाव के चरणन करे के प्रयास करत हन। आज राम जी ला जब वनवास हुई तो जब बोले सियावर रामचंद्र की जय। आवाज यार मोरत रेडियो वाला हमारे ग्राम के बैगा का है नाम निरंजन ध्रुव के गिरधर के पुत्र है ना, चुरावन और गिरधर की तरफ से 10 रुपए के सादर सब प्रेम भेंट भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पण करे है। बैगिन श्रीमती पूर्णिमा ध्रुव के तरफ से भगवान के चरणारविंद में 10 रुपए के सादर समर्पण हो है। उसी तरह से हमारे गांव के कोटवार जयचंद के माता जी की तरफ से भी 50 रुपए के सादर समर्पण हो है। भगवान ने सब दाता रामला सुख शांति से रखे और कर कुशल मंगल भविष्य निकले और भगवान के भक्ति भावनाओं कर मन लगे रहा है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अभी यही से हेलो बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। पुरजन नारी मगन यति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिया सास प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। राम जी के जब विवाह के बाद सुंदर शांति पूर्वक अयोध्या नगरी में सब वास करत रही, सब आनंद मंगल मनात रही से। आओ जब धीरे धीरे ऐसे घड़ी कि राम जी ला वनवास जाए के अवसर लग गए, भरत ला बाद में बलाए गई। भरत ला बलैस तो ये नहीं बताइस कि तोर पिताजी के देहांत हो चुके हैं, आओ तोर बड़े भैया राम जी के वनवास हो चुके हैं, ऐसे नहीं बताइस। बोला जब खबर भेजिस तो बहुत जल्दी आप ला बुला है, ऐसे संदेश बताने वाला जो मंत्री के रिश्ते मना बताइस थे। आओ बताइस तो भरत जी जो है अपन ननिहाल से तुरंत आए के प्रस्थान करिस। अब जब आइस अपन गांव में अयोध्या नगरी में आइस तो अयोध्या नगर के शुरुआत में ही एक मंदिर रिहिस। वो मंदिर में जितना ओकर पूर्वज के राजा रिहिस तिकरमन के सबके मूर्ति लगी रही से।
रघु आज मैंने बहुत से नाम है ओकर मन के, कई पीढ़ी के ओकर दादा परदादा मन के चित्र जो है वहाँ अंकित रिस लगे रही से तेकर जब भरत जी इसके थे अपन गांव में अयोध्या नगरी में अपन ननिहाल से, तो जाते जात ये मंदिर के प्रणाम कर लेते हूँ। ऐसे कि तुम पुजारी जी रही ते सुंदर थाली में पुष्प पीला चावल गुलाल सब निकाली और लोटा लेके जल जैसे जैसे लाइन से पूजा करी सब मूर्ति के, तो भरत जी देखिन के थे एक मूर्ति होकर पिताजी के भी लग रही है। जब अपन पिताजी के मूर्ति ला देखिस तो भरत जी के हाथ से थाली गिर गए, और भरत जब अचानक से ये दृश्य ला देखिस तो कुछ देर के लिए मौन हो गए, कुछ सुध नहीं रही। ऐसे भरत जी जो है अयोध्या में आके देखिस, ओकर बाद अपन धीरे से माता के महल में घिस, माता के महल में घिस कई माता के तो छत ले देखत रहा है कौन मंथरा, आओ मंथरा देखत रहा, बड़े प्रसन्न हो गए। आज हमार भरत आगे राजा बनाए के तुरंत तैयारी करो। कई ले कथे अरे रानी बहुत जल्दी आरती सजा के ला, हमार भरत राजा जो है पहुंचने वाला है। सब यहाँ के दृश्य ले देखिस तो भरत जी बड़ा हताशी मन से माता जी ने देखिस तो सफेद के साड़ी पहने हुए, ये सब काय माँ ये का देखत हूँ, तो सारी वृत्तांत बताइस कि हे बेटा ज्यादा बड़े बात के नहीं है, मैं अति के हूँ कि रामला 14 साल के वनवास हो जाए और मोर बेटा भरत ला राजगद्दी मिल जाए। अतकिच बात हरित में राजा दशरथ जो है अपन प्राण ला त्याग दिस, और प्राण ला त्याग दिस तो राम भैया कहाँ है माँ, ऐसे कथे तो वो तो वनवास के लिए निकल के बेटा। ऐसे जब समाचार सुनी तो भरत भाई व्याकुल हो गए, और व्याकुल होके कुछ नहीं सुझिस, माता कौशल्या कर चल दिस। मान लो जाए पिताजी अगर 14 साल के वनवास कही दिस तो हे माता आप ला तो कुछ रोकना चाहिए, पिता से बड़े तो माता होते कथे पुत्र के लिए, आप का बार नहीं रोके हो। ऐसे कहीं चुप हो गए भरत जी है, तो माता कौशल्या कथे बेटा ते सही बोलथस, ते सच कथस बेटा, पिता से माता जी की आज्ञा बड़े होते। अब कई माता का कही दिस 14 साल के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जा के तो हुत माता हरे ना तेकर से होकर बात ल मानी। ऐसे किस तो भरत र लगिस वाह माँ सही में ते धन्य हस, वो तोर बेटा हरे की समझ गिरे हमें है तब बोलते आज सराहना देत माता कई ला, जबकि तोर पुत्र हरे मोर बेटा जान नहीं दे कहीं संगत रहते हैं, फिर ऐसा नहीं बोले तो धन्य है माता। ऐसे की कि भरत जी हा राम जी ला कैसे करके मना के लाना चाहिए कि गुरुदेव जी के पास जाके निवेदन करी, और बहुत प्रकार से मन में ग्लानी करत है भरत जी हा। आओ भजन के बाद फिर बताए प्रयास करबो। बोल लखन सिया राम चंद्र शंकर, हे दया मया पही संसार के आधार हो, आप ही करता रहो हम सबके पालनहार हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो, सर्व सुखदाता सखा हो भ्राता हो तन धन प्राण हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं।
मंजूर धर्म में और तन लगे उपकार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का चाहिए दिल दुखाना किसी का चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं 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 चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा ना रहेगा सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी हो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी रे दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी रे
सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हक नहीं तुझको बुराई औरों में निकालो, बुरा है अब तो संभालो, पहले तो तूने अपने आप को संभालो। हक नहीं तुझको बुराई औरों में निकालो, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में न तुझको बताना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लगान मरम राम बिन काऊ, माया सब सिया माया माँ। सिया सासु सेवा बस किन्ने, तिन लही सुख सिख्यास सब। दिन सब बात तो जतका बहु सुंदर आ रही से सब अपन सियान मन की सुंदर सेवा करत रही। भरत आज बड़े व्याकुल मन से सकुचित भाव से कहा करना चाहिए, ऐसे की के गुरु वशिष्ठ जी के पास जाके बहुत से निवेदन करी कि हे गुरुदेव, क्या करना चाहिए हमला, राम जी को वापस लाना जरूरी है। ऐसे की के बहुत प्रकार से भाई भरत जो है निवेदन करी। राजा दशरथ के घर में, राजा दशरथ के घर में एक से एक बढ़ के सुंदर सुंदर बात रखे। तिकृस्थित कहे ना, कोई अपन बात में छोटे सी काकरो बात में त्रुटि नहीं निकल सके। आज उग्र स्थिति गोसाई बाबा लिखते, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज रघुकुल में
आओ एक बार जो अपन जुबान से वो बोल दे चल सत्य करे, हम ऐसे भी सुनथन कई ऐसे बात रहे जिसे हमारा भी भैया बताइस कि बुरा है ना बुरा जग में बताना किसी का। आदमी के जो बुरापन है ना वो जंग लगना हरे हमारे स्वभाव में। लोहा चीज ला खा के कोई पचा नहीं सके, फिर एक जना पचा देते, लोग लोहा पूरा खत्म कर देते। कौन पचाते? वो लोहा में यदि जंग लग गए दूसरा लोग खत्म करे की जरूरत नहीं है। ओकरे जो जंग है ना लोहा जंग होते हैं, लोहा ला खा के खत्म कर देते। सब में जंग है, जंग लगे हैं, मैल जमे हैं। हमारा स्वभाव विचार आचरण चाल चलन ये सब में जंग नहीं लगना चाहिए। हमारे विचार में अगर जंग लग गए तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव दूसरा ला अच्छा नहीं लगे, और बाद अपने अपन वो व्यक्ति जो है अलगाव की ओर खत्म की ओर है। आज हम समझथन कई कई माता हा देख कैसे करिस राम जी 14 साल पर वनवास भेज दिस। बात ऐसे नहीं है। जब ज्यादा गहराई में जाते थे व्यक्ति हा सत्संग के लाभ लेते तो सुना जैसे बर्तन ला मांजत मांजत को दाग लगे रहे तेहा पूरा सफाई हो जाते। वैसने सत्संग कर जाबे तो बात यहाँ पता चलते राम राजा बनी की कई कई घरों भारी खुश रही। काली राम ला राजा बनना ही कि राजा दशरथ बोल चुके रही से सब प्रसन्न रही से। राम जी जब 3 बजे पहाड़ के उठ के वशिष्ठ मुनि स्नान करे के तैयारी करी तो राम जी के नींद नहीं पड़े रही, टहलत रही। गुरुदेव देखिस किहिस के थे, हे राम आप कैसे विश्राम नहीं करत हो? तो कथे गुरुदेव मोर एक विशेष प्रयोजन विशेष कार्य के लिए भी यहाँ प्रकट हो के आए हो। अब मोला लगे थे काली मोला राजा बन ही कथे तो बड़ा बेचैन हो। गुरुदेव मोला आशीर्वाद दे दो, कुछ तो बात बन जाए। निशाचर सब तरफ से छा रही, अब मोर राज्य हो जाए तो कहाँ राम राज्य रही प्रभु? तो कोई उपाय बताओ किसी। तो कथे एक उपाय है, सब ले ज्यादा माया कौन करते? तोला माता कई करते। माता कई जब सब ले ज्यादा माया करते तो ओकरे से तो काम बन सकते। अच्छा ऐसे बात है तो बताइए कि माता कई ले सब ले ज्यादा माया राजा दशरथ करे छोटे रानी की के। तो सब ले ज्यादा माया कई ले करे तो ओकर बरना ऐसे भवन बना रही इस माता कई के लिए कनक भवन माने सोना सोना से सुशोभित कनक भवन बना रही इस राजा दशरथ यहाँ कई रही थी के। तो राम लड़का चाहे कि राम की शादी हुई ना तब उकर मन के स्थान माता कई है वहां अपन नहीं रही। कनक भवन में सीता माता ला और राम जी ला निवास दे दी। आज भी कलयुग में घलो कनक भवन में माता सीता और राम जी जो है कनक भवन में विराजमान है। काबर अति प्रिय रिश्ते दान करिस कई माता है। राम जी यहाँ रही, मोर बड़े बहु सीता यहाँ रही के जरा से फर्क नहीं रही से। अब फर्क कहाँ से पड़ गए? ऐसा काम है तब माता कई ही बना सकते कि जब गुरुदेव राम जी ला बताइस तो राम जी जाग निवेदन करिस और किस पहली शपथ लेवा लेवे तेकर बाद ओकर बात ला हाँ करवाबे मनवाबे। तो कई माता के अप्पर निवेदन करिस कि माता मैं एक ठन बात गुठिया हूँ कि कहा हूँ माँ कई कथे बेटा तोर भर में कब मना करे ते जिला माँ
तो नहीं ये बात साधारण नहीं है माता। तो वो कथे कई कई माता कथे अरे बेटा ते मोर ज्यादा से ज्यादा मोर प्राण न मांग ले औ काला मांग में मैं तोर बर पूरा सब ला दे बर तैयार हूं कथे। तो वो कथे माता ते मोला 14 साल के वनवास हो जाए और भरत राज गद्दी मिल जाए की बात आज कही दे। पहली सब ला शपथ करवा लीस, ओकर बाद जब बात बोलीस तो माता कई कई बेहोश हो के वहां वही स्थान में गिर गए। ये काम बोलथस बेटा तेहा आज तो तोला राज अभिषेक होना है और ते कैसे बात करथस। तो कि नहीं माँ ये बात बहुत जरूरी है। काबर इति जंगल में विदेश के आतंक मचे हुए हैं, राक्षस मनाए हुए हैं, तेला मारू तब मोर राज्य अभिषेक हुई तब काम के हैं और नहीं तो वो राजा बने हैं। आज कहावत है कान में तेल डाल के सूते है ती हम अंदूक पात है। तो ये सब नाश करके हूँ माता ओकर बाद भले मोर राज्य हो ही माता कई कई ठाड़ सुखा के कहीं बताया सुनिस तो कहीं बोल नहीं सकी। आप काबर शपथ तो ले ले हाव कहूँ की के तो ये बात कुछ ही क्षण बाद एक रात में ये सब बात जो है पलट गए। आओ एक भजन के बाद फिर बता जाही। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो बोल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरे। श्रीमती प्रेमवती दीदी की ओर से 10 रुपए के सादा समर्पण हुए हैं। भगवान पर जिंदगी बड़ा खुशमय बनाए और स्वस्थ रहे और भक्ति भावना में भगवान उसके मन को लगाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यामिनी साहू लफेंदी वाली की तरफ से भी 10 रुपए के सादा समर्पण हुए। भगवान होकर परिवार सुख शांति बनाए रखे और भक्ति भावना में होकर मन जुड़े रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 11 रुपया श्रीमान देवलाल जी साहू के द्वारा भगवान के श्री चरण में समर्पित हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बरपी पर कस मोल छैया बना दे तेरा बरपी पर कस मोल छैया बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर छाँव मसूर डाले तीसरा, कोनो बैठ के मोर छाँव मसूर डाले तीसरा। बरपी पर कस छैया बना ले तेरा। मोरो छैया में बैठ के जुड़ा ले कृष्णा, मोरो छैया में बैठ के जुड़ा ले कृष्णा। बरपी पर कस मोल छैया बना दे तेरा, बरपी पर कस मोल छैया बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर छाँव में जुड़ा ले तीसरा, कोनो बैठ के मोर छैया में जुड़ा ले कृष्णा। बरपी पर कस छैया बना दे तेरा, बरपी पर कस छैया बना दे तेरा। मोरो छैया में बैठ के जुड़ा ले तीसरा, मोरो छैया में बैठ
लोक वेद विदित कवि करही, राम विमुख कलि नरक नलरहि। यह संसव के मन माहि, राम गवन विधि अवध की नाम। जब रामचंद्र जी है वनवास में निकले रही तो एमन भरत जी मन है गुरुदेव के आदेश लेके पूरा अवधवासी मन है राम जी ल मनाए बर निकले है। अब जात है जब ये समाचार है भरत जी है राम ल मनाए आवत है चित्रकूट में की के राम जी ल पता चलिस ना, तो राम जी एक निवेदन करिस के थे वन देवी ला, जंगल के जो माता रही तेला कि हे वन देवी आपसे एक निवेदन करत हमें है। ऐसे कि तो वन देवी जो है प्रकट हो गए, प्रभु आपका आज्ञा करने वाला हो, मोल बताओ आपकी आज्ञा स्वीकार है कि तो किस राम जी है कि हे वन देवी मोर भाई भरत है ना, मोर कर मिले लावत है, आओ मोर से बड़ा प्रेम रखते हो, प्रेम करते तो हे वन देवी आपसे एक यही निवेदन है कि भरत जी है जो रास्ता में चल गया ही ते में एको ठन कांटा मत रहा है, झीटी झाटा मत रहा है, ना गोटी मत रहा है, कंकड़ मत रहा है, मत गड़े भरत के भाई के पांव ला। तो वन देवी कथे हे प्रभु वो तो बड़ प्रेम करते कथा तोर पर, तो बोला कांटा खूटी कहाँ सुरता रही, वो तो प्रेम में आधा धूल रोष में वो तो आप कर चल के ही ना, बोला कांटा खूटी कहाँ जाना ही। तब कथे राम जी हा बात वैसा नहीं है, काबर वो मोर से अतका प्रेम करते कि अगर ओकर पांव में गोटी जना गए या कांटा गड़ गए तो वो भारी दुखी हो जाई। काबर दुखी हो जाई कि यही कांटल गड़त गड़त मोर भैया आगे गे है, आओ कैसे ढंग के कांटा गड़ के मोर भैया ये गोटी मन गड़त गड़त वापस बढ़े है, तो अपन महतारी ले भारी धिक्कार ही हो। तेकर ले एक निवेदन है माँ, वो जे रास्ता में भरत जी आई ते एकदम कोमल हो जाए वो भूमि है, नरम नरम घास हो फूल के जैसे, और जरा से वो तकलीफ मत होए, आपसे ही निवेदन है कथे। तो वन देवी घनो बोल सुन के उकर हृदय पिघल गए, वाह भैया अतका दोनों जन भाई भाई के प्रेम ल देखो में हा, तो पता नहीं तुम दोनों एक साथ रहा हो तक कौन विधि से एक दूसरे के दुख ला सहे में कतका मदद करत हो। हे प्रभु आप छोटे से बात बोले होते मोर हृदय पिघल गए, आओ ये बात ला सुन के बड़ा दुखी हो गया मैं कि भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए। एक कहावत सुने हो में, एक दो भाई रहा एक परिवार में, बहुत संपन्न रहा है, 20-20 एकड़ जमीन पा रहा है, और एक भाई नौकरी में रहा है विदेश में रहा। जब एक समय के बाद उकर मन के 20 साल हो गई इसके पेशी चलत, तोर बर नौकरी लगे तो 5 एकड़ बेच के मुर्ददा नौकरी लगाए पैसा लगाए भैया 45 एकड़ में 40-25 तो तोला 5 एकड़ कम करके तो मोर नौकरी नहीं लगी। तो वो कथे उसन कैसे हो ही, तोरो बर तो खर्चा करती तेनी पढ़े तेल कौन का करी। दोनों में झगड़ा हो गए। अब एक दिन राम कथा सुनेल गिस जो सर्विस में रहते हैं, आना जाना नहीं चले, यहाँ तक बैर होगी कि अगर घर में एक दूसरे के जाए ना। तो राम कथा ले सुनेल गिस विदेश में रहने वाला भैया है, तो ऐसे लगी राम और भरत के कथा ला सुनिस तो वाह सही बात रे, हम जीवन ला कहाँ खत्म कर डरे। ऐसे की के एक मंदिर में गिस प्रणाम करिस भगवान राम जी के,
और जाके वो जबका पेशी अदालत के कागजात रहा है, जमीन के कागज रहा है, ते सब लोग छोटे भाई दे दी कि भैया ये ले जमीन के कागजात, मोर से गलती हो गए, आप जबका देना चाहो स्वेच्छा से मौला मान्य है। आज के बाद मैं सब नहीं करो। कुछ दिन बीते हैं, कुछ दिन बचे हैं मोर जीवन है, तेम हमला झगड़ के नहीं जीना है। राम और भरत के मिलाप के कथा सुनेल गया तो मोला ये पता चली भाई आज लेते जबका रखबे ते रख ले, अब मोला जो अपन विचार से देवे ते दे दे, मोला मान्य है कि तो नहीं भैया वैसन कैसे बनी। आप बोलो आपके विचार के हिसाब से दोनों के हृदय पिघल गए। आज रामायण जो है ये भाई भाई में प्रेम और एक दूसरे का सहयोग करेला सिखाते। आज ये रामायण जो है पवित्र स्वच्छ हो, हमार विचार हमार कर्म निर्मल हो, ये सब सिखाते ये रामायण की कथा। आज हमार गांव में 3 दिन के रामायण के आयोजन हुए हैं। हमारा बहुत सुंदर सुंदर बात बताई, हमारे बीच मंडली भी पहुंच गए। तो समस्त ग्रामवासी माता बहनी भाइयों मल्ला कथों कि जल्दी से जल्दी तैयारी बना के अपन मानस मंच में आओ आज अमृत कथा के आनंद ले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये मानव है वो एक मुसाफिर की तरह संसार में आया है और ये सब महालटारी धन दौलत कुटुंब परिवार सबको दिन छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आप यहाँ से रहने वाले नहीं है, ये बिल्कुल मानकर चलिए। सभी का आना जाना होता है, ये तो कर्म भूमि है, यहाँ तो निश्चित है सभी के लिए मृत्यु और सभी का अंत होना है। तो कवि ने बड़े सुंदर ढंग से इसी बात को दर्शाते हैं। आइए भजन के माध्यम से सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रहना नहीं देश वीराना है, 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 रहना नहीं देश
साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु नाम ठिकाना है रहना नहीं देश बिराना है रहना नहीं देश बिराना है ओ देश बिराना है देश बिराना है रहना नहीं 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 देश बिराना है देश बिराना है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुपद गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आशीष पार विप्र महाजन सजीव सब जुरे सभा सद्या। भरत जी गुरुदेव के आज्ञा के अनुरूप आज्ञा पाके सब साधु संत विप्र महाजन सब लेके सभा में सकला के राम जी ला मनायल जाए की तैयारी करत हैगा। आओ राम के विरह में भरत जी जो है एकदम अधीर हो गए हैं, क्या करना चाहिए। राम भरत ये भी जाना थे कि राम जी ला एक बार पिताजी की आज्ञा पा के वो चले गए हैं तो नहीं आ सके वो। फिर रहे भी तो नहीं सकुना में होकर बिना भैया के बिना काबर ये बात ला सोचा थे कि मोर माहा मोर राज्य पाए खातिर राम जी ला 14 साल के वनवास कहे है और धन्य है वो कई माता ला जे हाँ पूरा संसार के दुख ल तो सही से सही अपन एक जन बेटा हरे तहु नाना प्रकार के शब्द बोला कहे कि हे माता यहाँ तक कि हिस कहते कि मैं तोर सन महतारी कोकले जन्म का बरधरे हो कई प्रकार के शब्द बोले होला। आओ ये बात ला सिर्फ है राम और माता कई बस जानते कि हे माता मोर लिए तोला एक ठन बहुत बड़ कष्ट सहना पड़ी। यहाँ तक तोर बेटा घलो बोल ते मोर माँ ना हंस कही दी तहुर सहल पड़ी। मैं जानत हूँ सब ला। फिर माता घलो सबसे ज्यादा मैया राम बर करे वो बताया नहीं रिश्ते कर पहली ते जेला कबे तेला हूँ बेटा मैं तोर सब पर सहे बर तैयार हूँ। ऐसे की और देखू कर परिवार के प्रेम ला जबकि पान राम है निष्ठावान है ओतके पान माता कौशल्या घलो का होइस उहु तो कर माँ हरे कही दिस भरत ला भरत बहुत व्याकुल भाव से बोलिस माता ते तो रोक सकत रहिस ना तोर बेटा हरे कौशल्या माता कहिस ता का कई ओकर माता नो हरे माता की तो आज्ञा हरे ना मोर होय तो कर होय अक्का सरल से बात सोचिस तो भरत जी है तहु धन्य हस माता की गबड़ आंखों में नीर भर के गदगद हो गए का करना चाहिए समझ नहीं आए बोला कबीर भरत ला। तो परिवार के जो आनंद सब एक दूसरे में प्रेम रहते ना तो बात यहाँ चले जाते कौशल्या माता घलो अपन बेटा के वियोग ला नहीं सहन करती। फिर भगवान से ये वरदान मांगे रही से कि हे बेटा ये तोर माया जो है ना संसार ला चौंकाते ते हमला मत चौंकाए कबू न व्यापे माया तोर केहरी से। तो
ये सब परिवार ला देख के आज गांव-गांव में आयोजन कर से होत है कि रामायण के कथा ला सुन के हमरो परिवार में इसने वातावरण कुछ झलके। अब ये सब वातावरण आज ही आदमी ला हाय हाय काय काय नहीं होए। आज तो नानो बेटा है तहु अपन माता पिता कर एक दो क्लास पढ़ लिखना थान बड़े बड़े बात के थे। इसने एक परिवार में एक जन माता पिता रहा थे कर एक जन संतान रहा। वो पढ़ल किस 5वीं 6वीं पढ़त किस एमन पढ़े नहीं रहा सियान मना ता वो मन 2 ठान रोटी रांधे रही ता 3 जन हो न वो एल्टोरेल लागी बांट के तीनों जन खाबो ता तो कर बेटा आगे कैसे तुम 2 ठान रोटी ही कथो 2 ठान रोटी ही कथो मैं पढ़े जान रहे हो ना तुम्हार मन सना रहा नहीं है तो का रहा नहीं है एक ए रोटी के होइस एक होइस अब ये है 2 तो लड़का एक लिख दी सब नीचे में 2 लिख दी देखो ये रोटी में 3 बना दो। अच्छा वो मनदान खा गया रोटी तो बेटा ने कैसे 3 बना दिए लड़का ता तुम एक ही के एक दो मालूम है ना। हाँ मालूम है रे ही लिखता तब देख देख के सीखे है तो ये रोटी एक हो गए अब ये रोटी है ये 2 हो गए। हाँ तो 2 लिखते खा ले अब एक और 2 जोड़ दे कच्चा हो 3 हो गए रे। अरे 3 हो गए सही में 3 हो गए रोटी 2 ठन है तब कर लड़का बताते एक और 2 3 तो रोटी 3 अब बड़ बेर होगी इसने बहस करत तब कर बाबू के थे एक काम कर वो लड़का मारे रोटी चूर के भूख मरथन एक ठन लते खा ले एक ठन ले खा ले तो और 3 है कथे ते 5 ही तेले खाई। तब कई ठन ला सियान मनकर होशियारी बताए कि नो है सियान हा कहीं कहा थे ना ओकर पीछे में कोई रहस्य रखे तो ओकरे बाद ला मान लेना चाहिए। तो कई बार आज जबकि पढ़ा लिखा थे तेकर हिसाब से आदमी एक से एक बात करते तो सब चाहते बढ़िया शांति रहे मोर परिवार है ऐसे की ओकरे से तो कोई कवि कहे है ना नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो और लोग उसके जैसी संतान हमारी हो श्रद्धा सो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। आज सब चाहते हमारे परिवार में एकदम सुख शांति रहा है। ये जीव लोग कई बार ऐसे हो जाते ईश्वर के साथ में रहत मैं कहूँ तेला ये मन सब माने ये जीवला ईश्वर अंश जीव अविनाशी थे तो ईश्वर के अंश है जीव जो है अब ईश्वर सब करत है वो जैसन कर ही तैसन हो जाते एक मिल की मार ही ते संसार काया पलट हो जाही कितना तो उकर सन रहे रहे जीव के आदत पड़ जा रहे थे संसार लग जैसन ही तैसन परमात्मा कर देते तब मैं कहूँ तैसन सब करे एक आदत पड़ जा ये जीव के तो यहाँ आके कन होकर बात ला नहीं मानी तब अड़ जथे अपन जिद में बस जिद में अड़ना मने तकलीफ पाना हो जाते आओ जेती धारा प्रवाह होते ती धारा मिल जावे तो आसान हो जाते। आज भरत जी जो है बड़े ही सुंदर सबके आज्ञा पाके भाई राम जी ला मनाल जाते आओ
राम जी ला मनायल जात है तो बड़े श्रद्धा पूर्वक सब के सब वहाँ तो ऐसे बताते कि राम के वियोग में अयोध्या नगरी की गणना में बताते अयोध्या नगरी पूरा में कोई अपन पत्नी से संभोग करिस ना पुत्र पैदा करिस। जतका जनगणना में राम के वियोग के समय रहीस तेमे एक झन कम हो रहीस कथे राम के वनवास हाथ ले 14 साल ले राम बिना सब व्याकुल रहीस। वो कौन हरे राजा दशरथ बसा मृत लोग के रहीस यहाँ से आओ ज्यों के त्यों रहीस 14 साल में ऐसे बताते। आओ भैया एक भजन बताई फिर उसके बाद फिर बताए जाइए। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। पांच पहर धंधा गयो और 3 पहर गया सोए। 5 पहर धंधा गयो 3 पहर गया सोए और 1 पहर प्रभु भजन बिना मुक्ति कैसे हो। सियावर रामचंद्र की जय। जब आएगा प्रभु का बुलावा जब आएगा हरि का बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सब आएगा बुलावा प्रभु का आएगा बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब आएगा हरि का बुलावा जब आएगा प्रभु का बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब आएगा बुलावा हरि का जब आएगा बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। 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 जब आएगा प्रभु का बुलावा जब आएगा हरि का बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब आएगा बुलावा हरि का आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना नाम हरि का साथ जाएगा। नाम हरि का संग जाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा। साथ जाएगा। साथ जाएगा। साथ जाएगा। साथ जाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा। साथ जाएगा। और तो कुछ ना ले पाएगा। जब आएगा प्रभु का बुलावा जब आएगा प्रभु का बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना राग देश में हरि बिसरायो। राग देश में
ब्रज के तेरा जन्म गया। जब आएगा हरि का बुलावा सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। आएगा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना जब आएगा हरि का बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना। सुमिरन हरि की साथ बनवाई सुमिरन हरि की साथ कमाई। सुमिरन हरि की साथ कमाई। सुमिरन हरि की साची कमाई। सुमिरन हरि की साची कमाई। सुमिरन हरि की साची कमाई। साची कमाई साची कमाई साची कमाई साची कमाई। साची कमाई साची कमाई। साची कमाई साची कमाई। झूठी जगह की सब सगाई। जब आएगा प्रभु का बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब आएगा प्रभु का बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आरती कर तू हरि की ऐसी। आरती कर तू हरि की ऐसी। आरती कर तू हरि की ऐसी। हरि भक्ति मिले मीरा की जैसी। भक्ति मिले मीरा की जैसी। आरती कर तू किसी। आरती कर तू आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब आएगा प्रभु का बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सीताराम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम। जब आएगा हरि का बुलावा जब आएगा प्रभु का बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। लखन से रामचंद्र शंकर हरिओम। एक भजन के बाद अच्छा एक भजन के बाद जाना कहूँगा चलन
एक भजन के थे आप लोग हाँ एक भजन नहीं था गाऊंगा एक भजन की अनुमति है बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर राम नाम जपते रहो मन में राखो कारज वही सुधारी है कृपा सिंधु राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम के निशान राम भक्त ले चला रे राम के निशानी राम भक्त ले चला रे राम का निशान शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम के निशान
सिया रामचंद्र की जय। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। अभी हम सब हमारे ग्राम की जय श्री राम मानस मंडली को देख और सुन रहे थे। चूँकि हमारे बीच आगंतुक मंडली का आगमन हो चुका है, तो हम सब समय को ध्यान में रखते हुए इस हमारे ग्राम की मंडली की सादर सा सम्मान विदाई के लिए मैं श्री खिलावन साहू और खेमन साहू आप आकर के हमारे जय श्री राम